हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और कल मैंने एक वीडियो देखी पलकी शर्मा जी की, जो कि वियोन पे बेस्ट न्यूज़ एंकर हैं, न्यूज़ कास्टर हैं और वो रिपोर्टर भी हैं, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली यूक्रेन में, जब वॉर शुरू होने से पहले यूक्रेन में जाकर रिपोर्टिंग भी की थी, तो वो एक रिपोर्टर भी हैं। और मुझे आज के टाइम में अगर इंडिया में कोई बेस्ट न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ कास्टर, एंकर लगता है तो वो पलकी शर्मा जी हैं। मुझे उनके बैकग्राउंड वगैरह के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट मैंने एक स्पीच देखी उनकी, और क्योंकि मैं इंटरेस्टेड था, और इंडिया का जो मीडिया सीन है वो अपने आप में एक बहस का मुद्दा है। अपने आप में एक एरिया है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो जब मैंने वो वीडियो देखी, उनकी स्पीच देखी, टाइटल तो आई डोंट थिंक एक्यूरेट है, लेकिन जो बात उन्होंने कही है वो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, और मैंने सोचा कि इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इशू है। तो वो वीडियो देखते हैं और साथ साथ बात करेंगे इसके बारे में। Promise I'll keep it short. I don't. टाइटल कहता है कि वियोन से इस्तीफ़ा, वियोन न्यूज़ चैनल जिस पे काम करती है, से इस्तीफ़ा देने के बाद आई डोंट थिंक इन्होंने रिज़ाइन किया है। आई डोंट नो क्यों है ये टाइटल में, मे बी मैं रॉन्ग हूँ, बट मुझे नहीं लगता इन्होंने रिज़ाइन किया है। देखते हैं। Don't have a teleprompter anyway, so. Honorable Governor of Maharashtra, Shri Koshyari ji, respected Shri Ramlal ji, Shri Ravindra Sangvi ji, Shri Malavdani ji, Shri Madhusudan Kshirsagar ji, fellow awardees, ladies and gentlemen, good evening to all of you. Let me start by thanking the Rashtriya Patrakarita Kalyan Nyas for this award. Let me also congratulate them for all the good work that they're doing to promote journalism in India. I think this award and this recognition today is for my team, my channel, and for the journalism that we do, and for the purpose that we hope we serve. What is the purpose, we ask ourselves. I think what we set out to do was to tell India's story in India's words. The show I do, it's called Gravitas, and the tagline is making sense of the news. But essentially, we're trying to make sense of the world through India's perspective. Ladies and gentlemen, I've said this in the past, and I say it again, and I believe this, that our world today is a grand storytelling competition. We are all striving to present our national, cultural, personal, all kinds of stories in the most persuasive manner. I remember reading somewhere in the olden times they used to say that if you want to poison a people, you should poison their wells. They'll have contaminated water, they'll die. Now it is said that if you want to poison a people, you poison their stories. When you poison their stories, you contaminate their minds, and it's worse than dropping bombs, because then you take. कंटेमिनेट ही नहीं कर देते उनके माइंड को, उनके माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं जब आप किसी और की स्टोरी में अपना नैरेटिव घुसा देते हैं। जब मैं कहता हूँ कि वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स कचरा है, वो कचरा इसलिए है, इसीलिए मैं एक्चुअली इस वीडियो को रिव्यू करना चाहता था। क्यों मैं कहता हूँ, लोग कहेंगे अबे भाई तू कौन है कहने वाला, तेरी क्या बिसात है, वो दुनिया के सबसे बड़े मीडिया पोर्टल्स हैं, तो उनको कचरा कह रहा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वो कचरा है, और मैं एज एन इंडिविजुअल इक्वली वर्थ रखता हूँ किसी भी और इंडिविजुअल के अपनी राय देने के लिए उसके बारे में। तो वो इसलिए कचरा है। वो कचरा इसलिए है क्योंकि वो अपना गंद जो उनको फैलाना, जो उनका नैरेटिव है, वो हमारे दिमाग में घुसाने की कोशिश करते रहते हैं, अपने आप को ग्रैंड बना के, कि हम ग्रैंड हैं, हम कह रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनोगे। और हमारे यहाँ के जो झंडू लोग हैं, जिनके दिमाग में अभी भी यूएसए और या फिर यूरोप या फिर वेस्ट, वो सही है अपनी जगह में, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अमेजिंग की हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ भी वो कह रहे हैं वो हमें एक शीप की तरह उनके पीछे चलते चले जाना चाहिए। आगे चलते हैं। Take away the self-confidence of a country. You devastate their morale. And I think that is more damaging any day than poisoning water or poisoning wells. You make a country doubt its abilities. And we Indians have been through a very difficult phase where we were colonized, and while we achieved independence 75 years ago,
I think somewhere a lot of us are still colonized in our minds. We need to come out of that. So it is important to tell stories and tell the right stories. ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. इवन मोदी जी ने भी ये बात कही थी कि हम आज़ाद हो गए हैं फिज़िकली, मेंटली नहीं हुए. हमें मेंटली आज़ाद होने की ज़रूरत है. लोगों को लग रहा होगा ये बस कहने की बात है, क्या आप बीसी लगा रखी है, क्या आप काम करो ये वो. लेकिन काम ज़रूरी है, लेकिन ये बात सीरियस है. ये बात आप सोच के देखो कि हम एक इतनी सी बात कि जिसको इंग्लिश नहीं बोलने आती वो गंवार है, जिसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती वो इनकेपेबल है. ये क्लीशे है बात, लिख लिख के लोगों ने इस बात को घिस दिया है, लेकिन आज भी सच है, हटती नहीं है हमारे कॉन्शियस से. आपको पता होगा. तो ये क्यों है? क्योंकि ये होता है, यही है वो चीज़. एडिडास के जूते, नाइकी के जूते, या कोई भी सीको, या कोई भी जो जापानीज़ ब्रांड है या अमेरिकन ब्रांड है या इटालियन ब्रांड है, हम भाग के पहनने के लिए तैयार होंगे. लोकल ब्रांड हम नीचे ही देखेंगे उसे. क्यों? क्योंकि वो सस्ता है. क्वालिटी नहीं कंपेयर करेंगे. सस्ता है ना, लोकल है, नीची नज़र से. मैं कल परसों देख रहा था मूवी ओए लक्की लक्की ओए. मैंने बहुत बार मूवी देखी हुई है, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज़ है. और वो मूवी आपको बहुत रियल लेवल की चीज़ दिखाती है. हर बात में वो बोलते हैं इम्पोर्टेड है चीज़ों के, चश्मे के बारे में या जीन्स के बारे में या बाइक के बारे में. तो इम्पोर्टेड है मतलब बढ़िया है. ऐसा नहीं मैं कह रहा कि इम्पोर्टेड बढ़िया नहीं होगी. ऑफ कोर्स बढ़िया है, बहुत सारी चीज़ों की उनकी क्वालिटी बढ़िया होती है. लेकिन साथ ही साथ हमारे माइंड में एक चीज़ जमी भी हुई है कि इम्पोर्टेड होगी तो बढ़िया ही होगी, जो कि सच नहीं है. एनीवे, आगे बढ़ते हैं. In the right manner, because stories sway people. They change the course of policies, politics, and indeed the world. And this is my favorite example from the Second World War. America had a list of cities in Japan that they wanted to bomb with the atom bomb. And on that list was the city of Kyoto. But the US then had a Secretary of War, and he decided that Kyoto should not be part of the list. We know which two cities were bombed eventually, Hiroshima and Nagasaki. He removed Kyoto because this Secretary of War in America had been to Kyoto on his honeymoon, and he saw how beautiful Kyoto is and how rich it is culturally, and he believed that that culture should not be destroyed. So the story of Kyoto won, and the story of Nagasaki and Hiroshima lost, which is why it is very. जिन लोगों को नहीं पता, क्योटो उनका कल्चरल सेंटर है. सारे उनके रिलीजियस, बहुत सारे इम्पोर्टेंट पुराने मंदिर वहाँ पे हैं. डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड, हिंदुइज़म से रिलेटेड भी कुछ मंदिर हैं वहाँ, जो कि शिंतो रिलीजन से रिलेटेड मंदिर हैं, बुद्धिज़्म से रिलेटेड मंदिर हैं. क्योटो में एक मंदिरों की सिटी उसे कहा जाता है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए. Very important to also control your story, to actively shape it. We are a country of 1.4 billion people. We have more than 800 channels. We have a lot of content, and our phone is. But most of that is garbage. Full of stories and videos and reels and all sorts of things that you all consume. We are a very aware and politically engaged people. From the tea seller to the I would say engage, but I don't agree that we are aware. CEO of a company, everybody knows what's happening. They can talk to you about Biden's policies, and they can also weigh in on what's happening in Bihar and everything in between. बिहार पे जैब लेना ज़रूरी था मैम. But we seek validation from the foreign press. If you've seen what's been making news in the past couple of days, you would know. बाय द वे एग्जांपल दे देता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ हम लोग अवेयर नहीं है. हमें कुछ नहीं पता होता नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है. अगर नॉर्थ इंडिया से तो हमें कुछ नहीं पता होता साउथ में, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है. हमें कुछ नहीं पता होता गोवा के पॉलिटिक्स में क्या प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम या क्या हो रहा है. इसलिए मैं कह रहा हूँ हम अवेयर नहीं है. देयर आर रीजंस, और ये सिर्फ एक एग्जांपल है. हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे लेवल्स पे अवेयर नहीं है. और आई थिंक मेरे चैनल का पर्पस यही था जब मैंने चैनल बनाया था कि यार हमें बहुत सारे लेवल पे जस्ट सीखने की ज़रूरत है, और वो चीज़ स्कूल से नहीं सीखी जा सकती. The New York Times writes something about a policy in India, and it immediately becomes a Twitter trend.
But why do we need a certificate from the foreign press? We may trash it, we may say that we don't care about what the New York Times is saying, but we do, because we discuss it. It affects us, we react to it, we consume it. The Economist says something about who we should vote for in an Indian election. And it becomes... इसीलिए मैं कहता हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स गार्बेज है, जितने भी वेस्टर्न इस तरीके के वोक मीडिया आउटलेट्स हैं गार्बेज है. देखो पहली बात तो देखो ही मत, दिखता है तो देख के इग्नोर कर दो, सिंपल बात. कुछ बात मत करो उसके बारे में, उसकी वर्थ नहीं है कि उसके बारे में बात की जाए. इसीलिए मैं कहता हूँ वो गार्बेज है, बिलोंग टू डस्टबिन, इट बिलोंग्स टू डस्टबिन. becomes part of the political debate. And while we've achieved a lot in India in the last 75 years, we've not had a single newspaper in this country. Can you imagine an Indian newspaper publishing a headline about something in the US or the UK, and for that making it to the big political story of that country? Will American leaders debate what is written in the Indian Express? Will British leaders debate what's written in the Times of India? They're not affected. They don't give a bro. They don't give no damn. और हमको भी बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए. इनके चैनल की एक बात बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल WION को बहुत सारे लोग USA में और डिफरेंट कंट्रीज़ में देखते हैं, क्योंकि मैं WION को मैंने तब सब्सक्राइब किया था जब 2000 सब्सक्राइबर थे WION पे. मैंने तब सब्सक्राइब किया था. मुझे लग रहा था यार इतना अच्छा चैनल है, किसी ने इसको सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, 2000 लोग. तब मैंने WION को सब्सक्राइब किया था. और अब तो खैर आई थिंक मिलियंस में है. आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मेनी मिलियंस, बट मिलियंस में है. और अगर आप उस स्पेशली कमेंट सेक्शन का भी चेक करोगे ना WION का, तो आपको मेजॉरिटी इंडिया से बाहर की ऑडियंस मिलेगी, मोस्टली USA की ऑडियंस मिलेगी. और वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि हाउ शी कॉल्स अ स्पेड. आई एम टॉकिंग अबाउट पल्की, या जनरली WION चैनल पे हाउ दे कॉल इट अ थिंग फॉर व्हाट इट इज़. कोई वो चुतियापा नहीं करते, कोई मक्खन मलाई नहीं लगाते, ऊपर से कोई शुगर कोटिंग नहीं करते. न्यूज़ को न्यूज़ की तरह वर्ड टू वर्ड बताते हैं. About what we are saying, but we are affected by what they say about us. If there's disturbance in Kashmir, the BBC reports it, the Al Jazeera reports it. And they use their own lens, their own editorial biases, and all media is agenda driven. I was discussing it with someone earlier today. India's first newspaper, Hickey's Gazette. बिल्कुल 100%. वो अपना एजेंडा, अल जज़ीरा का हर किसी को पता हुआ जलजीरा अपना एजेंडा लगाता है. BBC का अपना एजेंडा है. पता नहीं कौन सा सेक्युलरिज्म कांग्रेस वाला प्रमोट करना चाहते हैं इंडिया में. इंडिया को उसी नौकर वाली सोच के नीचे दबा के रखना चाहते हैं. क्लियरली आप देख सकते हो, आप इनकी पोस्ट देखो, आप इनके कुछ भी देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से माइंडसेट से आ रहे हैं. ठीक है, मैं नहीं कहता हर चीज़ वो गलत डालते हैं, लेकिन वो हर चीज़ अपने एंगल से डालते हैं. और मीडिया बायस्ड होगा, चाहे वो कोई भी हो. WION भी बायस्ड होगा, हर कोई इंसान बायस्ड होगा, क्योंकि मीडिया चलाने वाले इंसान हैं, और इंसान इनहेरेंटली बायस्ड होता है. ये इंसान का नेचर होता है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता. ये चीज़ मैंने, एक लंबी स्टोरी है, बट मैं जब अपने फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर मैंने उठा के पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस का, पहली बात ही वो ये कहता है कि तुम पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकते अपने आप को. तुम कूल सोच रहे हो कि मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता, मैं तो कूल हूँ. लेकिन अगर तुम नहीं भी इन्वॉल्व हो रहे तो तुम टैसिट अप्रूवल दे रहे हो स्टेटस को. इसलिए तुम अपने आप को अलग कर ही नहीं सकते पॉलिटिक्स से. पॉलिटिक्स से अलग करना ऐसा होगा जैसे रियलिटी से अलग करना. और मैंने वो पहली लाइन पढ़ी और मेरा दिमाग खुल गया, क्योंकि मैं भी अपने आप को कूल समझता था उससे पहले तक. और दूसरी बात उसमें लिखी है, मीडिया कभी भी अनबायस्ड नहीं हो सकता. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. तो उस चीज़ ने फिर मेरा आगे इंटरेस्ट जगाया उसको और आगे पढ़ने में. Was a very anti-imperial newspaper. It had an agenda. It took sides. Media takes sides, and that is okay. The argument I'm making is. By the way, इस न्यूज़पेपर के बारे में मैंने नहीं सुना है, तो यस, ये नई इन्फॉर्मेशन है. It's very simple. We are a land of epics like the Mahabharata and Ramayana, and yet we've allowed others to take control of our story for way too long. And that is what we try to do at WION still. I started with talking about our purpose, and that is our purpose, to tell India's story. And we found a willing and a very welcoming audience in all of you,
and a lot of Indians, I'm very happy to share with you that only 40% of our audience and our viewers are in India. The remaining 60% are outside India, Okay. which gives us a lot of hope. That in Europe, in Africa. और ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने जैसे कि बताया मैं बहुत पहले से वियॉन को मैं फॉलो कर रहा था क्योंकि मुझे एक बेटर अल्टरनेट न्यूज़ सोर्स लगता था ये शुरू से ही. ऐसा इसलिए हुआ है मेरी अंडरस्टैंडिंग में क्योंकि जब पेंडेमिक आया तो हर कोई रिपोर्ट कर रहा था एक दिशा में और लाइक बच रहे थे कि यार चाइना से आया है, नहीं ये चाइनीज़ वायरस नहीं है, ये वो इसको चाइनीज़ वायरस ये वो नहीं कहना चाहिए. और वियॉन भाई खुल के कह रहा था भाई चाइना से आया तो चाइनीज़ ही तो कहेंगे, जो वायरस जहाँ से आया उसको उसी के नाम पे बोलते हैं. और वियॉन खुल के ये काम कर रहा था तो अपने स्टैंड पे खड़ा था, ट्रूथ के साथ ये खड़ा था. पूरी दुनिया, और इंग्लिश में है, पूरी दुनिया के लोगों में जिसकी भी नज़र पड़ती थी उसको, जब हर कोई साला झूठ बोल रहा हो और कोई एक बंदा दिखे कि यार हाँ वो दो कौड़ी की सही ढंग की बात कर रहा है तो सीधा ही वो बंदा नज़रों में अलग से निकल के आता है. जिसने भी इसको देखा पूरी दुनिया में इसकी फॉलोइंग जैसे 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 बढ़ती गई और होता भी एक्सपोनेंशियली है कि शुरू में कुछ लोगों को दिखा होगा, फिर उसके बाद क्योंकि जब उन लोगों ने फॉलो करना शुरू किया तो फिर और ज़्यादा लोगों की तरफ बढ़ता चला गया. इस तरीके से बेसिकली पेंडेमिक के दौर में वियॉन की एक्चुअल जो ग्रोथ हुई थी वो हुई थी. Africa, in America, in Southeast Asia, there is an audience that wants to listen to India's perspective on what's happening in the world, that wants to know what India feels about global developments. And it's only... और थोड़ा सा क्या इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट इनको भी जाता है, पलकी जी को. इनका जो एक फियरलेस स्टाइल है क्वेश्चन करने का, इन्होंने बड़े बड़े हेड्स ऑफ स्टेट को क्वेश्चन किया हुआ है और बिल्कुल खुल के. कोई ये नहीं कि सर ये वो थोड़ा नमक मिर्ची लगा दूँ, थोड़ा सा शुगर कोट करके थोड़ी सी प्यार से बात ना, सीधी बात इन्होंने की है. इनका स्टाइल है. और जब वेस्टर्न ऑडियंस भी या फिर आउट ऑफ इंडिया ऑडियंस भी जब इस चीज़ को देखती है तो उनको भी रियलाइज़ होता है कि कोई बंदा है भाई जो मुद्दे की बात कर रहा है सामने ताल ठोक के. तो ये उन लोगों के लिए एक शॉकिंग, प्लेजेंटली शॉकिंग एक एक्सपीरियंस होता है और उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इनको. time for a country that is ready to assume its role as a global leader to have a voice like that. When we began this journey in WION 5 years back, we are a young channel. We believed in the product, we believed what we were trying to do. But we never imagined that in so short a time we'll get the kind of response that we do now. I was in Ukraine earlier this year and people saw the mic and there were some Indians and they walked up to us and they said, "Ye hamara channel hai." And that gives us a lot of encouragement to do more of what we are doing. और ऐसा इसलिए हुआ मैम क्योंकि आप सच के साथ खड़े थे, आप वो बात कर रहे थे जो दुनिया सुनना चाहती थी बट किसी के अंदर बॉल्स नहीं थी कि उन बात को बोल सके. Encourage both me and my team, and awards like these, thank you very much, also inspire us to do better every day. So on behalf of my team at WION, I want to once again thank you for the award. Thank you very much. ओके तो वीडियो ख़त्म हो गई है. स्पीच इतनी सी थी, बहुत छोटी सी स्पीच है. लिंक मैं हमेशा की तरह डाल दूँगा अगर आपको खुद से जाके भी देखनी है ये वीडियो. तो ये बात है भाई, जब किसी के अंदर सच बोलने की और लाइक पूरी ईमानदारी से सच बोलने की, किसी तरीके की किसी एक तरफ की सिर्फ साइड ना लेने की, जब किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती और कोई बंदा उसको एक छोटे से लेवल पे भी करता है तो वो निकल के आ ही जाता है, वो अलग से दिख ही जाता है वो बंदा और उसको सूनर और लेटर रिकग्निशन मिलती ही है. इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई लोग अपना काम करते जाएं, दुनिया तो अपने हिसाब से चलेगी. अगर आप अपना काम सही कर रहे हो तो एक ना एक दिन आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा जो आपने सही काम किया उस चीज़ का.